हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चलेंगे कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की ओर। इसके अंतर्गत जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, है ना, नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का अगर आपको नामकरण जानना है तो हमको कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब तक हमें प्रारंभिक जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक क्या होगा, हमको नामकरण करने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम समझेंगे यहाँ पे क्या होता है कार्बन की चतुसंयोजकता। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है कार्बनिक रसायन के नामकरण का। हमको मालूम है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितने होता है, 6 होता है। बोरबरी से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 और 4। यानी कार्बन अगर परमाणु देखा जाए तो इसके पहले रिंग में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके दूसरे रिंग में कितना होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमको मालूम है अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कार्बन जो होता है क्या करता है, ये 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बनाएगा ये, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसीलिए कार्बन को कहते हैं कि हम इस प्रकार बैलेंसी मतलब दिखाते हैं कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है या 4 बंध बना सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो संयोजकता होती है वो कैसा होता है, टेट्रा बैलेंसी होता है या चतुसंयोजकता होती है। ये कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन जब भी बंध बनाएगा कितना बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। ये आपको बिल्कुल करेक्ट में रखना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये नामकरण से पहले इसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसके बाद हम नामकरण की ओर ही चलेंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कार्बनिक यौगिकों को मुख्य रूप से हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है विपरीत श्रृंखला या अचक्रीय यौगिक जिसमें रिंग नहीं होगा, या खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। दूसरी ओर देखेंगे तो क्या होगा, संवृत या चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेन हमारा फोकस ये रहेगा। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमें 2 प्रकार का यौगिक मिलेगा, एक संतृप्त यौगिक, दूसरा कैसा, असंतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड यौगिक, और दूसरा कैसा, अनसैचुरेटेड यौगिक। ये हमको 2 चीज जानना जरूरी है। इधर हम देखेंगे, सीधी सी बात है। तो संतृप्त यौगिक ध्यान रखिएगा, जनरली जो सिंगल बॉन्ड वाले एकल बंध जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे ये सभी सैचुरेटेड या संतृप्त यौगिक होंगे। और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जो हाइड्रोकार्बन आता है मुख्य रूप से क्या आता है, एल्केन आता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। असंतृप्त यौगिक की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो असंतृप्त यौगिक के अंतर्गत 2 आएगा, एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक आएगा और एक कैसा आएगा, कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक होता है इसको हम कहते हैं क्या, एल्कीन, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक होता है इसको हम कहते हैं क्या, एल्काइन। ध्यान रखिएगा एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n होता है। ये N क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये N है कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या मिलेगा हमको, CnH2n-2। इस प्रकार ध्यान रखिएगा ये 2 प्रकार के हमको यौगिकों को जानना है। किसे कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त यौगिक, है ना, और किसे कहते हैं असंतृप्त। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होंगे ध्यान रखिएगा उनको हम असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, जबकि एकल बंध या सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे उनको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। थोड़ी जानकारी ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए, संवृत श्रृंखला की ओर चले तो इसमें हमको 2 प्रकार का यौगिक मिलेगा। एक यौगिक कैसा मिलेगा हमको, समचक्रीय यौगिक, दूसरा भी विषम चक्रीय यौगिक, है ना, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसके भी 2 टाइप होंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। इसके भी 2 टाइप होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हाँ, समचक्रीय में जो होगा होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो 2 प्रकार होता है, एक बेंजीनाइड और दूसरा क्या, नॉन बेंजीनाइड, यानी बेंजीन युक्त और बिना बेंजीन के युक्त। तो थोड़ी सी आपको जानकारी क्या पर यहाँ पर लेना था। चलते हैं दोस्तों अब नामकरण की ओर। अब नामकरण करने के लिए ध्यान रखिएगा हमको कुछ जानकारी लेनी होगी, क्या, कुछ गिनतियों का।
ये आपके समक्ष में रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा ग्रीक भाषा में जो होता है, एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं ट्राई डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, है ना। पांच को क्या बोलेंगे तो बोलते हैं पेंटा, छह को बोलते हैं क्या हेक्सा, ये गिनती आपको याद करना होगा दोस्तों। सात को बोलते हैं क्या हेप्टा, आठ को बोलते हैं क्या ऑक्टा, नौ को बोलते हैं क्या नोनेन और 10 को बोलते हैं क्या डेकेन। ये गिनती आपको जानना होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या जानना होगा, ध्यान रखिएगा ये जो हाइड्रोकार्बन, या ध्यान रखिएगा कार्बन की बात कर रहा हूं, शुरू के जो चार है ना उनको मोनो डाई ट्राई टेट्रा करके कहते हैं क्या मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। बाकी ध्यान रखिएगा इसी के आधार पे नाम पड़ेगा। पेंट के हिसाब से बन जाता है, पेंटा के साथ पेंट बन जाता है, इसको बोलते हैं हेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं, इसको ऑक्ट बोलते हैं, इसको नोन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं डेक बोलते हैं। यानी केवल शुरू के चार जो है ध्यान रखिएगा स्रोत के आधार पे, मतलब इन यौगिकों को ध्यान रखिएगा जहां से प्राप्त किया गया था, जैसे मेथेन एथेन आगे देखने को हमको मिलेगा, तो ये हमको क्या वर्ड याद करना होगा, ये दोनों वर्ड याद करना होगा, है ना। गिनती ग्रीक भाषा में क्या है, एक को मोनो कहते हैं और 10 को डेकेन, ये हमको याद करना पड़ेगा। और वैसे स्रोत के आधार पे हमको चार तो शुरू की, बाकी तो सारे सेम है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ये चार को याद करना पड़ेगा। बाकी पेंट, हेक्स, हेप्ट जो है ऑटोमेटिक क्या होगा इसके हिसाब से याद हो जाएगा। तो ये आपको क्या है इतनी चीज याद करेंगे तब जाके हम क्या करेंगे नामकरण शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नामकरण स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नामकरण का सबसे बेस है। अभी हम तीन प्रकार के कह सकते हैं कंपाउंड हमने देखा, क्या क्या देखा, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, है ना। दो प्रकार का देखा, संतृप्त एल्किन और कैसा एल्काइन, और संतृप्त यौगिक किसको हम कह रहे थे, तो संतृप्त यौगिक में हम कह रहे थे किसको, एल्केन को। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार हमको करना है। तो कुछ प्रारंभिक हमको जानकारी यहाँ पे क्या करना है लेकर के चलना है। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं समझिए। देखिए एल्केन जो होता है कैसा, सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, एकल बंध वाला है। एल्किन कैसा होता है, डबल बॉन्ड वाला यौगिक है। जबकि एल्काइन कैसा है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, त्रिबंध वाला यौगिक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हम बात कर चुके हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये हमको जानकारी है। ध्यान रखिएगा एल्केन के लिए जो होता है N शब्द यूज होता है, एल्किन के लिए क्या होता है, इन, अंत में इन लगाएंगे, इन शब्द यूज करेंगे। और एल्काइन के लिए क्या करेंगे, हम आइन शब्द का उपयोग करेंगे। ये हमको जानना होगा, एन, इन और आइन, ये तीनों चीज को ध्यान रखिएगा हमको यहाँ पे जानना होगा। अभी हम देख चुके हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो N दिख रहा होगा ये वास्तव में क्या है, N बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ये हमको जानना होगा। एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को हम कहते हैं क्या, एथ। दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं हम क्या, एथ। तीन कार्बन है तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोप। चार कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट। याद रखना होगा दोस्तों। पांच कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंट। छह कार्बन है तो इसको बोलेंगे कैसा, हम हेक्स। सात कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम हेप्ट। आठ कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, हम ऑक्ट बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर क्या है, 9 कार्बन है, C9 है तो इसको बोलेंगे हम नोन। और 10 है तो क्या बोलेंगे हम, डेक। इसी के आधार पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन का हम नाम कैसे बनाएंगे, किस प्रकार इसका अणुसूत्र होगा, इसको हमको क्या करना होगा, समझना होगा। तो चलते हम एक एक को लेकर के कैसे बनाएंगे एल्केन, कैसे बनाएंगे एल्किन और कैसे बनाएंगे एल्काइन। चलिए दोस्तों हम एल्केन को देखते हैं। अभी एल्केन का सूत्र क्या है, ध्यान रखिएगा। तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। देखिए एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। तो यहां ध्यान रखिएगा n बराबर 1, अगर n बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, C1H2 कोष्टक में 1 और प्लस कैसा 2। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, CH4, 2 2 4। ठीक है। ये पहला वाला जब n बराबर क्या लेके चला, हमने 1 लेके चला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ना, पहला अणुसूत्र क्या मिल गया हमको, CH4 मिला। तो हम यहां लिख देंगे कैसा, CH4। नाम क्या होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेथ प्लस एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ये नामकरण करने का तरीका है, एल्केन का नाम लिखने का तरीका है।
अब यदि n बराबर हमारे पास 2 होगा तो क्या होगा, सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, C2H2 कोष्टक में 2 और कैसा 2, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, C2 2 दूना 4 और 2 6 यानी C2H6, यानी दूसरा यौगिक मिलेगा हमको C2H6। इसका जो नामकरण करेंगे वो क्या मिलेगा हमको, एथेन। एथ प्लस एन क्या हो जाएगा नाम इसका, एथेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह खासियत क्या दिख रहा होगा, कार्बन की संख्या जितनी है उससे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दुगना से 2 अधिक है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितना है, यहाँ पे दुगना से 2 अधिक है, यानी 2 दूना 4 प्लस 2। इसी प्रकार अगर C3 करेंगे 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोप और प्लस एन लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। इसी प्रकार C4 4 दूना 8 और उसमें 2 दुगना से 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इस प्रकार हमको क्या करना होगा, सारे नाम हम कर सकते हैं। C5 का भी करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 दुगना से 2 अधिक मतलब कितना होगा 12, इसका नाम पेंट प्लस एन क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम पेंटेन। देखिए एल्केन का नाम कितना सरल है। एल्केन की बात करें, ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड आयन है, इसमें एक कार्बन वाला यौगिक नहीं होगा। यहां ध्यान रखिएगा CnH2n है, मतलब कार्बन की जितनी संख्या होगा हाइड्रोजन का ठीक दुगना होगा। C2 तो C2 से स्टार्ट होगा तो दुगना क्या हो जाएगा, H 2 दूना कितना होगा 4। ये एल्किन का नाम कैसे नाम होगा, एथ प्लस इन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर एथीन हो जाएगा। यानी यहां हाइड्रोजन की संख्या कितना है दोस्तों, दुगना है, जितना कार्बन की संख्या होगा उसका ठीक दुगना होगा। तो C3 कितना होगा, 3 दूना 6, नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसी प्रकार C4H8 क्या होगा, 4 को बोलते हैं ब्यूट और ब्यूट में इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। C5 5 दूना 10 क्या है ना, पेंट में इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटी नाम हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 का पूरा नामकरण हम कर सकते हैं। ठीक है, एल्काइन की ओर जाएं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे इस सूत्र में रखेंगे तो मान लीजिए 2 दूना 4, 2 घटा देंगे यानी दुगना से 2 कम होगा। याद रखिएगा, याद करने का तरीका है ये। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, दुगना से 2 कम, ये पहचान के लिए बहुत अच्छा तरीका है। एल्केन का पहचान क्या है, हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक होगा। एल्किन की पहचान क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ठीक दुगना होगा। और एल्काइन की पहचान क्या होगा, दुगना से 2 कम होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, C2 दुगना क्या होगा, 2 दूना 4, 2 घटाएंगे तो क्या होगा, C2H2, नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। C3 3 दूना 6, 2 कम करेंगे तो कितना होगा, H4, यानी नाम क्या होगा इसका नाम, प्रोप प्लस आइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। C4 4 दूना 8, 2 घटेगा तो क्या होगा 6, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस आइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। C5 ठीक है, H कितना होगा, 5 दूना 10, 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 8, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंट प्लस आइन क्या होगा, पेंटाइन। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सभी को कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखिए क्या किया, सारे नाम को हमने क्या किया, चार्ट तैयार कर लिया। ठीक है, बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, हमको पहचान मालूम होना चाहिए। जैसे क्या है, C 7 दूना क्या है 7 और H क्या दिया है, 16 दिया है। तो 7 दूना 14 2 16, यानी हमको इस सूत्र को देखकर ही पहचान लेना है कि ये एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम एक प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमको पता चलेगा क्या एल्केन है, क्या एल्किन है, क्या एल्काइन है। जब तक हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक क्या हम उसका नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे पहचान करें जरा सा समझते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है क्या, H दुगना से 2 अधिक, H दुगना और H दुगना से 2 कम। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक चार्ट रखा है, कैसे पहचान करें हम आपको तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे तो बिल्कुल सरलता से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन क्या है 6 है, अरे कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12, यानी दुगना है। दुगना किसका होता है, एल्किन। तो हम लिखेंगे क्या है इसके सामने, ये कौन सा है, पहचानना, एल्किन। 9 दूना 18, 2 20 है, यानी दुगना से 2 अधिक है, यानी क्या हो गया, एल्केन। ये हमको पहचान मालूम होना चाहिए। 12 दूना 24, देखिए 2 कम हो गया, दुगना से 2 कम हो गया, मतलब ये क्या हो गया,
एल्काइन हो गया। पहचान लिया हमने। 8 दूना 16 और 2 18, मतलब ये दुगना से 2 अधिक है, इसलिए क्या है, ये एल्केन है। 6 दूनी 12, 2 14, ये भी दुगना से 2 अधिक है, यानी ये क्या है, यहाँ पे एल्केन है। ठीक है, इसको जरा देखा जाए। 12 दूना 24, ठीक दुगना है, ठीक दुगना है, मतलब क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है, इधर देखें हम यहाँ पे 7 दूना 14, दुगना से 2 कम है, मतलब क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। ये हमको पहचान मालूम होना चाहिए। 9 दूना 18, ये भी दुगना से 2 कम है, 16 है, मतलब ये भी क्या होगा, यहाँ पे एल्काइन होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 14, ये दुगना से 2 क्या है, अधिक है, मतलब ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। 10 दूना 20, ठीक दुगना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे एल्कीन हो गया। 13 दूना 26, दुगना से 2 कम है, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एल्काइन हो गया। ये 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया ना, 2 24, यानी दुगना से 2 अधिक है, ये क्या हो गया, एल्केन। दोस्तों अगर ये पहचानना आप सीख लिए तो आपके लिए IUPAC नामकरण बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब पहचान लेंगे तो हमको मालूम है कैसे एल्केन का नामकरण करेंगे, कैसे एल्कीन का करेंगे, कैसे एल्काइन का करेंगे, हम बिल्कुल सरलता से इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, नामकरण जानने से पहले एक थोड़ी सी संरचना भी है ना, संरचना तोड़ना सीखेंगे तभी समझ में आएगा। तो जैसे पहला क्या, मेथेन। मेथेन की कोई दिक्कत तो नहीं। एथेन की बात करें, क्या है, C2H6 है। C2H6 को कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हमको तोड़ने मालूम होना चाहिए। तो C2 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, CH3 अब कहेंगे कैसे टूटा CH3 में दोस्तों, तो आपको ध्यान रखिएगा, वही याद रखना है, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। देखो कैसे टूटा, मैं इधर करके दिखा रहा हूं। ये 2 कार्बन था, दोनों के बीच एकल बंध है, 4 बंध बना सकता है इस प्रकार। तो हमने क्या किया, 4 बना दिया। देखिए एक बंध से दोनों आपस में जुड़ गए, तो 1H 2H 3H बैठ सकता है। वैसे इधर भी क्या है, 3H बैठ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ क्या मिला, CH3। इधर भी क्या मिला हमको, CH3। इसीलिए इस कार्यसूत्र क्या हो गया, CH3 हो गया। सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब एल्केन है। अब देखिए तीसरा क्या है, प्रोपेन है। तो प्रोपेन कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3 है ना, CH2 और कैसा, CH3। लोगों को यही समस्या आता है कि CH3 के बाद CH2 कहीं हो जाता है, कहीं पे CH क्यों हो जाता है। तो देखो सारा खेल कैसा है, बैलेंसी का है। ये अगर दिमाग में बैठा कर रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझिए 1 और 3 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। इसी को देखो ना, फैला के अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस प्रकार 3 कार्बन को जोड़ेंगे। देखिए तो आप देखिए कैसे बैठेगा, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। यहाँ कितने H बैठेगा, यहाँ पे तो इसमें 3H बैठेगा। इसमें कितने H बैठेगा, 2H बैठेगा। इसमें कितने H बैठ सकता है, 3। सबकी बैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ये CH3 CH2 और कैसा, CH3। तो सारा खेल क्या है, बैलेंसी का है या संयोजकता का है। हर जगह कार्बन की संयोजकता कितनी रखनी है हमको, 4 रखनी है। वैसे ब्यूटेन का बनाएंगे तो ब्यूटेन का कैसे टूटेगा, तो टूटेगा CH3 है ना, CH2 और कैसा, CH3। वैसे तोड़ के देख सकते हैं। पेंटेन का भी वैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो किनारे CH3, फिर CH2 और CH3। दोस्तों आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, शुरुआत में पड़ेगा। बस ऐसे कर सकते हैं, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये आंकड़ा रखेंगे तो आप सरलता से क्या कर सकते हैं, एल्केन को तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना तोड़े आपको क्या है, नामकरण करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए हमको तोड़ना भी मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम एल्कीन की संरचना देखते हैं। हमको मालूम है एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, मालूम है ना, ये डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ एथीन का सूत्र दिया हुआ है, कैसे टूटेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे टूटेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब कहेंगे कैसे टूट गया, तो ध्यान रखिएगा ये कार्बन है और हमको मालूम है एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। पहचान लिए ना, 2 दूना 4, ठीक दुगना है मतलब एल्कीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखिए इसमें बैलेंस कितना बचेगा, तो 1 2 3 4। अब ऐसे नहीं कि इधर भी कर देंगे, इधर कर देंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसमें भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो कितने हाइड्रोजन बैठेंगे, 2 तो बैठेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH2। ये भी क्या हो गया, CH2। यानी सूत्र कैसा हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट हो गया। हर जगह बैलेंसी का खेल है। इसी प्रकार प्रोपीन का देखें तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, कैसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 टूटेगा, है ना। या ऐसा भी हो सकता था, कैसा,
CH2 डबल बॉन्ड CH और कैसा CH3। तो कैसा टूटा समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपने क्या किया, कार्बन का 3 परमाणु रखा, कहीं डबल बॉन्ड हम लगा दिए, तो देखो भाई यहाँ कितना बचा, 2 और 2 4, यहाँ 2 ही बैठेगा। इसमें 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 1 बैठेगा। यहाँ 1 है, मतलब क्या होगा, ये 3 बैठेगा। तो क्या मिला, CH2 CH और कैसा CH3। वैसे इसको भी कर सकते हैं, है ना। अब ब्यूटीन है तो ब्यूटीन को भी कई तरीके से तोड़ सकते हैं इसी प्रकार। कैसे तोड़ सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या CH3, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, CH3 है ना CH2 है ना CH डबल बॉन्ड कैसा CH2। शुरू में भी रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। हम तोड़ना सीख रहे हैं दोस्तों, है ना। जैसा रहेगा वैसा नाम लिखेंगे, केवल हमको तोड़ना मालूम होना चाहिए। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार पेंटीन हेक्सीन का भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हमको क्या है, एल्केन को भी तोड़ना जानना होना चाहिए और एल्किन का तोड़ना भी हमको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार कैसा हमको एल्काइन का तोड़ना भी क्या हमको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला चलते हैं कैसा, एल्काइन की संरचना की ओर, ठीक है। तो एल्काइन की संरचना कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। तो एल्काइन कैसा यौगिक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है। देखिए यहाँ क्या है, 2 दूना 4, दुगना से 2 कम है, पहचान लिए एल्काइन है। ये कैसे टूटेगा, देखिए कैसे टूटेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ये कैसे बना भाई, तो खुद देख लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड, 3 ऑलरेडी क्या हो गया है, हो चुका है, 3 और 1 4 और 3 1 4 क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। अब जैसे प्रोपाइन है तो प्रोपाइन को कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कैसा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वही खेल है हर जगह, है ना। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 इसका 4 हो चुका है, इसलिए हाइड्रोजन जुड़ सकता है, 1 और 3 4, ठीक है। उसी प्रकार ब्यूटाइन को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, CH2 और कैसा CH3। ये ऐसा भी तोड़ सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और कैसा CH3। आप लोग क्या करेंगे, इसको बार बार तोड़ के अभ्यास करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको बन जाएगा। ये देखिए नामकरण का बेस है ना। अक्सर लोग नहीं कहते हैं यहाँ CH क्यों हो गया, C क्यों हो गया, CH2 क्यों हो गया, CH3 क्यों हो गया। ये जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तब तक क्या होगा, दिक्कत होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई विशेष इसमें नहीं है, केवल और केवल क्या है, कार्बन को बैलेंसी कितना रखा गया है, कार्बन की बैलेंसी को 4 रखा गया। इसी सिद्धांत पे क्या है, टूटता है। बस ये अगर आपको जानकारी हो गई तो दोस्तों अब हमारे लिए नामकरण कोई कठिन कार्य नहीं है। दोस्तों ये नामकरण का आखिरी बेस है, मूल है। इसको हम जान गए तो अब नामकरण क्या करेंगे, हम शुरू कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको चैलेंज करता हूं इस कि आप ये जैसी वीडियो को पूरा देखेंगे ना, ये नामकरण करना खुद ही शुरू कर देंगे, मौखिक बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको एक जानना होगा क्या होता है एल्किल मूलक, एल्किल रेडिकल्स है क्या। ध्यान रखिएगा, एल्किल मूलक को क्या करते हैं, हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमको समझना होगा कैसे प्राप्त करें। देखिए हम एल्केन के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। एल्केन के बारे में हमको जानकारी है। ये पहला एल्केन क्या है, हमको मालूम है, ये मेथेन है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मेथेन लिख सकते हैं, है ना। ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है। इसी प्रकार पेंटेन में जा सकते हैं। अब ये एल्किल मूलक है क्या, देखो हम CH4 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखेंगे ना CH4 को। अब अगर इसमें से क्या कर दे, हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दे, विस्थापित कर दे, हटा दे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा डैश CH3। भाई CH4 था, डैश क्यों, क्योंकि एक H हटेगा तो क्या होगा, यहां एक बैलेंसी बच जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, अब इसका नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमको मालूम है एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा एल्किल मूलक के लिए यहां पे इल शब्द का उपयोग करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, जैसे मेथेन में एन का यूज कर रहे थे, है ना। एल्किन में क्या है, इन का यूज कर रहे थे। एल्काइन में आइन का यूज कर रहे थे। एल्केन में इनका कर रहे थे। तो ऐसे ध्यान रखिएगा एल्किल मूलक के लिए क्या करेंगे, हम इल शब्द का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ प्लस इल क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथ प्लस इल क्या हो जाएगा, मेथिल। अब जैसे मान लो C2H6 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा C2H5, डैश लगा रहेगा क्योंकि एक बैलेंस ही बचता है। या देखे ध्यान रखिएगा, इसको तोड़े हैं ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, डैश CH2 CH3 और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ए, इसमें इल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है ना।
दोस्तों यहाँ पे छोटी मात्रा होगा ना, एथिल, मेथिल होगा ना, ठीक है। चले अब इसी प्रकार इसका देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन कम करेंगे C3H7, या इसी को लिख सकते हैं क्या, डैश CH2, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रोपिल कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, C4H9, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं क्या, डैश CH2 और कैसा CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। काफी है दोस्तों, ये 4 एल्किल मूलक को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा IUPAC में इन्हीं चारों का यूज होगा, मेथिल का, एथिल का, प्रोपिल का और कैसा, ब्यूटिल का। ये 4 एल्किल मूलक क्या करना है, हमको जानना है। तो एल्किल मूलक की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हम क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्किल मूलक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल मूलक प्राप्त होता है। ये परिभाषा दोस्तों आपके सामने रखा गया है, ठीक है ना, कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिएगा एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं हम, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त मूलक क्या कहलाता है यहाँ पे, एल्किल मूलक या एल्किल रेडिकल कहलाता है। चलिए दोस्तों अब हम एल्केन का नामकरण चलते हैं, यानी नामकरण के पड़ाव तक हम लोग क्या है, पहुंच गए हैं। हमको पूरी तरह से बेस क्या हो गया है, मालूम हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एल्केन में हम जान चुके हैं कि इसमें क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर समझेंगे। ध्यान रखिएगा ये 2 एग्जाम्पल दिख रहा होगा, CH3 CH2 है ना, CH2 CH3 दिख रहा है। तो दोस्तों क्या करना है हमको इसमें नियम भी जानना होगा। बिना नियम का क्या होगा, नहीं बनेगा। किताबों में देखिए 10-12 नियम दिए होंगे, लेकिन सारे नियम को हमने क्या किया, केवल 6 नियम तक समेट लिया है, क्योंकि हमको प्रारंभिक जानकारी हो चुका है, ठीक है। देखो एल्केन का नामकरण करने के लिए पहला शर्त यह है ना कि आपको क्या करना है, कार्बनों को अंक देना है, और कार्बन को इस प्रकार अंक देना है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में कार्बन मिले। किधर भी चल सकते, जैसे में देखें 1 2 3 4 4 कार्बन मिलेगा, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी एल्केन का नामकरण हो चाहे एल्किन का हो, ध्यान रखिएगा हम किधर से भी गिन सकते हैं, बस शर्त यह है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में क्या हो, कार्बन प्राप्त हो। तो इसमें तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो 1 2 3 4, यानी पहली चीज हमको करना क्या है, इसको नंबर करना है। इसको जरा देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 5 मिला। अब जरा दोस्तों ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से अगर चलते हैं हम तो क्या होगा, संख्या बढ़ गया, तो हम नंबर यहां से करेंगे, हमको ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे CH3 पे नंबर नहीं पड़ा, इस पे नंबर क्या हो गया, नहीं पड़ा। ध्यान रखिएगा जिस पे नंबर पड़ता है, ठीक है, जिस पे नंबर पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा ये कहलाता है मुख्य श्रृंखला, या इसको मेन चेन बोलते हैं। और जिस पे ध्यान रखिएगा नंबर नहीं पड़ता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन के नाम से क्या होता है जानते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, नंबर करना है ना, कूदना नहीं है, हमको क्रम से नंबर, ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 फिर कूद के इधर आ गया, हमको क्रम से नंबर करना है। और जिस पे नंबर पड़ गया वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य श्रृंखला कहलाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया, मुख्य श्रृंखला हो गया। और जिस पे नंबर नहीं पड़ा वो कैसा हो गया, पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन हो गया, ठीक है, हमको समझना होगा। चलिए इसी प्रकार दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां भी आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करें इसका नंबर, ध्यान देना होगा। देखिए मैं इसको नंबर करना आपको सिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाने में फायदा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से भी चलेंगे, इधर 6 मिल रहा है, इधर से भी 6 मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, चलना है, ठीक है। तो हम नंबर कर दे, किधर से करें, इधर से ही कर देते हैं सीधा से, 1 2 3 4 5 और कैसा 6। दोस्तों यहां दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक मुख्य श्रृंखला मिल रहा है और आपको 2 साइड चेन मिल रहा है ना। ये देखिए ये भी साइड चेन मिला हमको, ये भी साइड चेन मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो हमने क्या किया, इस तरह से नंबर किया कि हमको 6 कार्बन मिला, यानी अधिक से अधिक संख्या मिला, 6 से यहां अधिक कार्बन हमको प्राप्त नहीं होगा। इसको जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से करें दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7,
ये ना सबसे अधिक इधर से नंबर मिला, तो हम क्या करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां भी हमको दोस्तों क्या मिला, 2 साइड चेन मिला। तो हमको ध्यान रखिएगा, पहचानना होगा कौन मुख्य श्रृंखला है और कौन कैसा है, पार्श्व श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम क्या होगा, अलग अलग तरह से चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन का नामकरण का पहला नियम क्या हो जाएगा, तो नियम कहता है ये क्या है कि कार्बनिक यौगिक में क्या करेंगे, हम कार्बन को इस प्रकार अंक प्रदान करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में क्या हमको प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, कार्बन की संख्या प्राप्त हो। दोस्तों ये रही परिभाषा या नियम नंबर 1। ध्यान रखिएगा, ये नियम को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। नियम क्या कहता है, नंबर 1, कार्बनिक यौगिक में कार्बन को इस प्रकार अंक प्रदान किया जाता है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में क्या हो, कार्बन प्राप्त हो। ये क्या है, नियम नंबर 1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नियम आपको याद करना अनिवार्य है। ये मौखिक आपको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल आपका नामकरण क्या होगा, बनेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि अभ्यास करेंगे तो नियम याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अभ्यास जैसे करेंगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, कार्बन प्राप्त करना है। यही है नियम नंबर 1। चलिए दोस्तों यहां समझते हैं। अब इसमें नंबर करें दोस्तों तो क्या मिलेगा हमको, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 6 से अधिक हमको नहीं मिलेगा। अब नंबर किधर से करें, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इधर से भी हमको 1 2 3 4 5 6 ही मिलेगा, लेकिन क्यों गलत हुआ समझना होगा। ध्यान रखिएगा, ये साइड चेन पे आपको ध्यान देना है। इधर से नंबर कर रहे हैं तो ये चौथे नंबर पे साइड चेन मिल रहा है। इधर से करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अगर इधर से हम नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6, यानी हमको तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, हमको साइड चेन मिल गया, पास पड़ा। ये भी हमको ध्यान देना है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्बन तो प्राप्त हो, लेकिन हम नंबर इस प्रकार प्रदान करें कि हमें अधिक से अधिक संख्या में, अरे अधिक से अधिक पास में क्या हो, साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला मिले। यानी पार्श्व श्रृंखला क्या, बिल्कुल समीप मिलना चाहिए, है ना, पास में मिलना चाहिए। इसमें भी देखिए जरा गौर से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 6 मिल रहा है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे पे मिलेगा, इधर से चलेंगे तो 1 2 3, भाई इधर से भी 6 मिलेगा, इधर से भी 6 मिलेगा। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, 1 2 क्योंकि दूसरे नंबर मिल रहा है, 3 4 5 और 6, ये 2 पार श्रृंखला मिला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब क्या है, अगर इधर से नंबर चलते तो क्या मिलता, 1 2 3 तीसरे पर मिलता। तो आपको ध्यान देना है कि हमको अंक इस प्रकार प्रदान करना है कि हमको पार्श्व श्रृंखला क्या मिले, पास मिले। कार्बन की संख्या तो अधिक मिले, लेकिन पार्श्व श्रृंखला क्या मिले, पास मिले। यही कहता है नियम नंबर 2 आपके समक्ष है दोस्तों। ये है हमारा कैसा, नियम नंबर 2। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये 2 नियम हमारे लिए क्या अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 नियम आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं, हम नाम शुरू करते हैं। दोनों चीज हम समझ गए हैं, किसका क्या करना है समझिए। अब मान लीजिए इसमें हम नंबर देते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। हमको मालूम है ये क्या है, पार श्रृंखला है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम नाम की ओर चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेन श्रृंखला है और ये क्या है, पार श्रृंखला है। नियम कहता है सबसे पहले क्या करो, आप पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखो, और पार श्रृंखला का नाम लिखने के साथ साथ आपको उस कार्बन का भी अंक देना चाहिए जिस पर क्या हो, ये जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य श्रृंखला हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला कहलाएगा। तो पहले किसका नाम करेंगे, हम पार श्रृंखला का नाम करेंगे। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, हम पार श्रृंखला का नाम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम मुख्य श्रृंखला का नाम करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए तो क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये किधर से आएंगे, इधर से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा,
इसमें भी पहले किसका नाम करेंगे, इसका नाम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम मेन चेन या मुख्य श्रृंखला का नाम करते हैं। यही नियम नंबर कहता है कौन सा, 3। दोस्तों ये नियम को आपको जानना होगा। तो ये है तीसरा नियम, क्या कहता है, यदि कार्बनिक यौगिक में पार श्रृंखला उपस्थित हो तो सर्वप्रथम पार श्रृंखला का नाम, साइड चेन का नाम, है ना, तत्पश्चात क्या होता है, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। साथ में क्या दिया दोस्तों कि पार श्रृंखला का नाम लिखने से पहले उसके स्थान का नंबर भी लिखना होता है, जिस नंबर के कार्बन से वो पार श्रृंखला क्या है, जुड़ा हुआ है। यही कहता है नियम नंबर 3। दोस्तों ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसका हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। कैसे नाम लिखेंगे इसको जरा हम समझते हैं। देखिए हम नियम जान चुके हैं कि पहले पार श्रृंखला का नाम लिखना है, फिर किसका, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखना है। तो देखिए पार श्रृंखला के रूप में क्या डैश CH3 है, एल्किल मूलक है। ध्यान रखिएगा जिस पे नंबर नहीं पड़ा वो एल्किल मूलक है। ये क्या एल्किल मूलक हम बता चुके हैं, डैश CH3 मतलब मेथिल है। ये 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डैश क्या है, मेथिल, मतलब 2 नंबर से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मेथिल, कॉमा। अब देखिए इसका नाम कैसा होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। वैसे देखिए क्या है यहाँ पे 1 2 5 है ना, ध्यान रखिएगा ये भी 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, क्या, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, सीधी सी बात है। और 5 है तो 5 के लिए क्या होगा, एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है। तो 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन। तो इसका क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम, 3 मेथिल क्या होगा, पेंटेन। ये आपको नियम क्या होगा दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर अभी और आगे अभ्यास करेंगे, काफी लंबी चलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब इन 2 श्रृंखलाओं पे विचार करिए दोस्तों। यहाँ 2 श्रृंखलाएं दिख रही होंगी, इन पे जरा हम चलते हैं। अब इनका अगर हम अंक प्रदान करेंगे तो किस प्रकार यहाँ पे चलेगा नंबर, इसको जरा सा हम समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करेंगे नंबर तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दोनों तरफ से 6 आ रहा है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों यहाँ 2 पार श्रृंखला मिला, एक यहाँ CH3 मिला, डैश CH3 मतलब मेथिल मिला, और दूसरा क्या मिला हमको यहाँ पे, एथिल मिला। 2 पार श्रृंखला मिला, ठीक है। एक 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, और एक 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल। तो क्या करेंगे हम, दोनों पार श्रृंखला का पहले नाम लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम इस मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। 6 है मतलब क्या हो गया, एल्केन में 6 मतलब हेक्स मतलब एन क्या होगा, हेक्सेन हो जाएगा। अब दोस्तों नाम किसका लिखे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेथिल है, ये क्या है हमको पता है, ये मेथिल है, और ये दोस्तों क्या है, एथिल है। किसका नाम पहले लिखे, नंबर को ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं देखेंगे हम, इनका अक्षर देखेंगे। हमको मालूम है कि मेथिल अंग्रेजी की वर्णमाला किससे, एम से स्टार्ट होता है, जबकि एथिल क्या होगा, अंग्रेजी की वर्णमाला ई से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ अंग्रेजी की वर्णमाला में जो पहले एल्किल मूलक आएगा हम उसका नाम लिखेंगे पहले। तो पहले किसके बारे में लिखेंगे हम, 4 से जुड़ा है, मतलब क्या लिखेंगे, 4 से क्या, 4 नंबर से क्या जुड़ा है, एथिल। तो हम क्या लिख देंगे, 4 एथिल, ठीक है, कॉमा। अब 2 नंबर से जुड़ा है ना, 2 नंबर से क्या जुड़ा है, मेथिल। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, ठीक है दोस्तों। और 6 है तो 6 के लिए क्या होगा, एल्केन हो गया। तो मुख्य श्रृंखला का नाम एल्केन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हेक्सेन। यही क्या होगी इसकी IUPAC नामकरण होगा, ठीक है दोस्तों। इसको जरा देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 पार श्रृंखला जुड़ा हुआ है। कितने, यहाँ पे 2 पार श्रृंखला जुड़ा है, और दोनों क्या है, समान है, ठीक है दोस्तों, दोनों क्या है, समान है। तो ये समान के लिए हम अगले नियम में चलेंगे। थोड़ा इसको मैं रोक रहा हूं, पहले इसको जरा देख ले। तो ये नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि कार्बनिक श्रृंखला में क्या हो, 2 या 2 से अधिक प्रकार के एल्किल मूलक जुड़ा हो तो उनका नामकरण का क्रम कैसा होगा, अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार होगा। पहले क्या किया, चूंकि एथिल पहले आएगा ई, और मेथिल क्या आएगा, बाद में आएगा, इसीलिए हमने क्या किया, एथिल का नाम पहले लिखा और मेथिल का नाम हमने क्या लिखा, बाद में लिखा। यही है दोस्तों कैसा, नियम नंबर 4। चलिए दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
अब यहां दो सामान्य पार श्रृंखला मिला, एक और एक, दो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, दो मिला तो पहले पार श्रृंखला का नाम लिखेंगे, मतलब एक कहां जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तो क्या लिख देंगे हम, दूसरे से जुड़ा है। दोनों समान है इसीलिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, 2 मेथिल 4 मेथिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों समान है तो समान का नाम एक साथ होगा, यानी दूसरे से भी जुड़ा है कोमा और चौथे से भी जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2 4। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी संख्या दो की संख्या में है, तो दो के लिए हम बता चुके हैं क्या यूज होता है, डाई। दोनों क्या नाम है, दोनों का नाम है मेथिल, तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल, और क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। यानी अगर कार्बनिक श्रृंखला में अगर समान एल्किल मूलक जुड़े हो, समान है ना, और अधिक संख्या में जुड़े हो, तो क्या करेंगे हम, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये पड़ोसी एग्जाम्पल में देखिए कितने एल्किल मूलक मिलेगा, 1 2 3 4 5। यहां हमको 3 साइड चेन मिला, दूसरे पर भी मिला, तीसरे पर भी मिला, और कैसा, चौथे पर भी मिला, तीनों जगह मिला। तो क्या करेंगे हम, तीनों नंबर देंगे। ध्यान रखिएगा डाई शब्द है 2 नंबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ट्राई होगा तो 3 नंबर आएगा, मतलब कहां कहां से जुड़ा है, तो लिख देंगे दूसरे से जुड़ा है कोमा, तीसरे से भी जुड़ा है, और चौथे से जुड़ा है। 3 जुड़े हैं संख्या में, इसलिए 3 के लिए क्या करेंगे, ट्राई। ट्राई शब्द लिखे हैं दोस्तों, तो अंक भी हमको 3 दिखाई देना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल 1 अंक दे दिए, 3 संख्या तो 3 ट्राई। तीनों क्या नाम है, तीनों का नाम क्या है, मेथिल। तो मेथिल, और सीधी सी बात है, मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो एल्केन का चल रहे हैं ना, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। वैसे एग्जाम्पल यहां देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 है ना दोस्तों। यहां पे देखिए पार श्रृंखला कितने मिले होंगे आपको, 4 मिला होगा, 1 2 दिख रहा है, 3 और 1 4। यानी कहां कहां से जुड़ा हुआ है, देखिए तो एक 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, एक 3 नंबर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और 4 नंबर से 2 जुड़ा। ध्यान रखिएगा, तो क्या है, 4 को हम 2 बार लिखेंगे दोस्तों। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 2 बार क्यों यूज किए, अगर मान लीजिए 2 3 4 लिखते तो संख्या केवल 3 दिखता और शब्द क्या दिखता, 4 दिखता। टेट्रा मतलब 4, तो अगर टेट्रा शब्द 4 है तो 4 प्रकार के हमको अंक भी दिखना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दूसरे से जुड़ा है, तीसरे से भी जुड़ा है, चौथे से 2 जुड़े, टोटल कुल कितने मिले हैं, 4 जुड़े हैं। चारों क्या का नाम क्या होगा यहाँ पे, मेथिल। तो क्या होगा, मेथिल, और सीधी सी बात है 5 तक है नाम, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम क्या होगा, पेंटेन। यही इसका नाम होगा। कैसा दोस्तों, 2 3 4 4 टेट्रा मेथिल पेंटेन। दोस्तों यही है नियम नंबर कैसा हमारा 5वां। क्या कहता है, देख लीजिए नियम, यदि कार्बनिक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्या होता है, समान पार श्रृंखला जुड़े होते हैं, है ना, तो उनका नाम लिखने से पहले क्या करते हैं, संख्या सूचक का प्रत शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए क्या है ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए क्या है पेंटा, 6 के लिए क्या हेक्सा। ये सभी क्या करेंगे हम, अनुलग्न नया शब्दों का क्या करेंगे। चलिए दोस्तों अब एक आखिरी नियम की ओर चलते हैं। इस नियम के बाद क्या है, हमारा नामकरण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ये नियम भी अति महत्वपूर्ण है, जरा समझिए। देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखा हुआ है और दोनों सेम है, दिख रहा होगा, दोनों देखेंगे तो बिल्कुल सेम बना हुआ है, ठीक है। अब जरा इसको हम समझते हैं दोस्तों। इसका नंबर किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, इसमें भी वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से नंबर करते हैं तो क्या होगा, 1 2 दूसरे पे साइड चेन हमको दिखाई दे रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे साइड चेन करेंगे, ठीक है। जरा करके देखते हैं, इधर से दूसरा लग रहा है साइड चेन क्या है, बिल्कुल पास है। चलिए इधर से ही करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैसा 9, ठीक है दोस्तों। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां 5 पार श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5। किस किस नंबर पे हैं, जरा लिख के देखते हैं। तो ये कहां कहां पे है दोस्तों, तो ये है कहां, तो ये है दूसरे पर है, 5वें पे है, 6वें पे 2 है, दिख रहा है ना ऊपर नीचे, और 7वें पर 1 है। 5 क्या मेथिल है, तो क्या हो जाएगा पेंटा मेथिल, और 9 है तो 9 के लिए क्या होता है नोने, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा साइड। अब जरा मैं उल्टा करके देखता हूं दोस्तों, ये प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से, समझिए जरा सा। मान लीजिए हम इधर से नंबर करें तो कहेंगे कि इधर से नंबर क्यों कर रहे हैं सर, ये तो तीसरे पे पड़ रहा है,
लेकिन जरा समझते हैं क्या होता है, ऐसा देखते हैं। 5, 6, 7, 8 और कैसा 9। देखिए दोस्तों, अगर इधर से हम नंबर करेंगे तो क्या होगा, यानी स्टार्टिंग 2 से ना होकर स्टार्टिंग कैसा 3 से हो रहा है, जरा समझिए। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, तो देखिए 3, चौथे पे अब 2 हो जा रहा है, 5वें पे 1 हो जा रहा है और एक 8वें पर, नाम बाकी वही रहेगा, पेंटा कैसा मेथिल और क्या रहेगा नोने। दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया, जरा समझिए। देखो भाई, इनको जरा जोड़िए दोस्तों। कितने को जोड़िए, 2 + 5 + 6 + 6 + 7, टोटल कितना आएगा देख लीजिए, है ना। 6 6 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 2 26 आएगा दोस्तों। इसमें टोटल करिए तो कितना मिलेगा हमको, 3 + 4 + 4 + 5 और प्लस क्या 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 3 24। अब समझिए दोस्तों, अब कहा जाए कि 5 व्यक्ति क्या है, इतने इतने किलोमीटर चले, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये 26 किलोमीटर चला, ये 24 किलोमीटर चला। दोस्तों यहां कहने का मतलब ये है कि इधर से चलने पर हमको एक पार श्रृंखला तो पास पड़ रही है, बाकी पार श्रृंखला हमको काफी दूर पड़ रही है। इधर से चलने पे क्या है, 4 पार श्रृंखलाएं पास पड़ रही है और एक पार श्रृंखला क्या है यहाँ पे, तो दूर पड़ रही है। तो दोस्तों क्या दिख रहा होगा, है ना। ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा कम दूरी चला गया है, ठीक है। तो यही ध्यान रखिएगा, आखिरी कहता है नियम, वो कहलाता है न्यूनतम योग का नियम। जो नियम दिखा रहा हूं मैं, इसको न्यूनतम योग का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहेंगे न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है नियम, सीधी सी बात है कि कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन को अंक इस प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए कि पार्श्व श्रृंखलाओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम प्राप्त हो। यानी ऊपर जो बनाया गया है वास्तव में ये क्या है, गलत है। हमारा कौन सा सही होगा, यही सही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो गलत नामकरण है और ये क्या है, सही नामकरण है, ठीक है दोस्तों। हमको ये भी क्या होगा, आखिरी में हमको ध्यान देना होगा, अन्यथा क्या होगा, हमारा नामकरण क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ये पूरे 6 नियम है दोस्तों, ये अगर आप 6 नियम क्या कर लें, याद कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि नामकरण क्या होगा आपका कठिन होगा। मैं बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। चलिए कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, फिर हमें काफी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न भी आ सकता है, ताकि क्या हो, आपको दिक्कत हो नामकरण के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, जरा समझिए। देखिए ऐसा देखने में लग रहा है कि हमको यहाँ नंबर कितना मिलेगा, 1 2 3 4 ही मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब इस तरह से लिखा है ना, तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, रफ काम करना चाहिए। इसको तोड़ दें हम, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमें क्या होगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे लिख सकते हैं, CH। देखिए C2H5 को तोड़ सकते हैं किसमें, CH2 CH3 में। वैसे इधर CH होगा, ये भी क्या होगा, टूटेगा CH2 CH3 में, और ये CH3 अपने जगह। दोस्तों अगर इस तरह से नाम कढ़ाए तो तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए पहले 4 कार्बन मिल रहा था, 1 2 3 4, अब देखिए संख्या बहुत ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 2 3 4, क्या मिलेगा, 5 और 6 मिलेगा। यहाँ 2 साइड चेन मिलेगा। ऐसे करने में क्या, सीधे अगर नंबर किए होते तो क्या मिलता, 4 मिलता, ठीक है। और ऐसे में क्या मिला हमको, 6 मिला। या दूसरा तरीका क्या है, हम यही से कर सकते थे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी गिन सकते थे। अगर तोड़ना चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादा बेहतर रहता है ना कि आप तोड़ करके देखिए। तो देखिए अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे से जुड़ा है मेथिल और चौथे से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4 क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। और 6 है तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों यहां दिखाई दे रहा होगा ये C3H7, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कैसे टूटेगा जरा देखते हैं। तो ये टूटेगा CH3 CH, ऊपर तो ऑलरेडी है CH2 CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है CH2 और ये CH3, यहाँ क्या था C3H7, तो कैसे टूटेगा CH2 और कैसा CH3। अब दोस्तों इसमें नंबर करेंगे, देखिए तो नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हम चलेंगे इधर से 1 2 3
4 5 6 7। यहाँ क्या 2 पार श्रृंखला मिला। एक ध्यान रखिएगा, चौथे पर हमको एथिल मिल रहा है और एक तीसरे पर क्या है, मेथिल मिल रहा है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, हम एथिल का नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। जिसका नाम क्या होगा, चौथे से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एथिल, तो हो जाएगा 4 एथिल। और तीसरे से जुड़ा है क्या, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक है दोस्तों, 7 के लिए क्या होता है शब्द, एल्केन के लिए हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन हेप्टेन, तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, इसको जरा केयर करिए। ये लग रहा है कितना उलझा हुआ है, कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल दिखने में बहुत कठिन दिख रहा है पर बहुत इजी है। इसमें क्या करें, हम नंबर करें, है ना। देखिए घुमा दिया जरूर, लेकिन नंबर करें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिलेगा। इधर से भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, घुमा दिया है, ये जुड़ा नहीं, ध्यान रखिएगा रिंग जुड़ा हुआ नहीं है। तो स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए 1 है ना, 2 3 4 5 6 और कैसा 7। दोस्तों ये सभी क्या हो गए, साइड चेन आ गया। दिखने में कितना दिख रहा था, बड़ा गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है CH3, दिख रहा होगा। ये क्या है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है CH3, ये 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है। तो क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, सब मेथिल है ना, 3 4 5 6, कितने हो गए 5। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटा मेथिल। और 7 है तो 7 के लिए क्या होगा यूपीएससी नाम में, हेप्टेन। बस ये यूपीएससी, कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल यहाँ आपको अलग तरह से दिख रहा होगा दोस्तों, इसको समझना होगा। ये कहता है CH2 होल ट्वाइज। ये क्या है भाई, अब होल ट्वाइज का मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि CH3 डैश CH3 करेंगे, अन्यथा इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी जरा देखिए, 1 2 और 3 5 हो जाएगा। होल ट्वाइज का मतलब हो गया कि दोनों CH3 इसी कार्बन से जुड़ा है, जिसको तोड़ देखिए ऐसे टूटेगा ना। ये CH है, इधर CH है, मैं इधर लिख देता हूं पहले CH3 और कैसा CH2 और CH3। ये दोनों CH3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब होल ट्वाइज है, मतलब इसी में दोनों CH3 जोड़ेंगे हम। एक जुड़ जाएगा ऊपर से, एक जुड़ जाएगा इधर से। अब नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। देखिए यहां भी बैलेंसिंग कितना दिख रहा होगा, 1 2 1 3 ही दिख रहा होगा, लेकिन अब ऐसे जोड़ दिया तो बैलेंसिंग कितना हो गया, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4। अब इसका नाम क्या होगा, तो दिख रहा होगा आपको 2 पार श्रृंखला है, कहां कहां पे है, दूसरे पर है और तीसरे पर है, क्या हो जाएगा डाई मेथिल। और 5 है तो क्या होगा, इसका यूपीएससी नाम पेंटेन होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सरलता से IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए होल थ्राइज वाला भी आ सकता है, ये दिख रहा होगा होल थ्राइज वाला। तो होल थ्राइज मतलब इस कार्बन की बैलेंस से आपको लग रहा है 2, होल थ्राइज मतलब इसी कार्बन से 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, CH3 C, ये 3 तरफ जोड़ देंगे, CH3 और CH3, ये कर दिया हमने 3 तरफ, बाकी वही रहेगा, क्या रहेगा, CH, ऊपर है CH3, बाकी है CH, इधर भी CH3, इधर भी क्या CH3। नंबर कर ले यहाँ पे, तो नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देख लीजिए, नंबर करेंगे तो ये मिलेगा कैसा, 1 2 3 4 5। यह 4 पार श्रृंखला मिल गया। कहां कहां मिला दोस्तों, तो 2 पर 2 मिला, यानी पहला भी 2 पर है, दूसरा पर 2 भी 2 पर है, तीसरा 3 पर है और चौथा 4 पर है। कितने हैं कुल, 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिल। ठीक है, और 5 है तो इसका क्या हो जाएगा नाम, पेंटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जरा समझिए दोस्तों, यहां पे आपके एक एग्जाम्पल है, जरा देखिए इसका नंबर किधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक रहस्य है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ दोस्तों, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझा रहा हूं, समझिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए पार्श्व श्रृंखला ऐसा है, ये एक तीसरे पे मिल रहा है, दूसरा 5वें पे मिल रहा है। ठीक है, जरा समझिए, इसका नाम लिखेंगे अगर, चलिए दोस्तों इसका हम क्या करें, नामकरण करें तो क्या होगा, इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 5वें से जुड़ा एथिल, तो पहले एथिल का नाम अल्फाबेट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 5 एथिल। इसके बाद क्या है, तीसरे जुड़ा है क्या मेथिल, तो क्या होगा 3 मेथिल। और 7 है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। दोस्तों इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी को मैं दूसरा तरीके से कर रहा हूं। देखिए हमने फिर से लिखा है, इसको नंबर हम इधर से प्रदान कर रहे हैं,
इसमें क्या है भाई, नंबर इधर से प्रदान करने का क्या तुक है, जरा समझिए। अगर इधर से नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए 3 एथिल, और क्या मिलेगा 5 मेथिल, और 7 के लिए क्या मिलेगा, हेप्टेन। दोस्तों ये नाम गलत माना जाएगा और ये मान सही माना जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, समझिए। देखिए इधर से भी कर रहे हैं तो 3 5 ही मिल रहा है, 3 नंबर और 5 नंबर। इधर से भी क्या मिल रहा है, 5 और 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेम नंबर मिले तो ध्यान रखिएगा, हम नंबर उधर से करेंगे जिसका नाम पहले लिखते हैं। देखिए एथिल का नाम पहले लिख रहे हैं, यानी इधर से भी पार श्रृंखला तीसरे पढ़ रहा है, इधर से भी तीसरे पढ़ रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर मिलता है ना, तो हम महत्व किसको देंगे, जिसका नाम पहले लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि एथिल का नाम पहले लिखते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, नंबर किधर से सही माना जाएगा, इधर से माना जाएगा। तो इसका वास्तव में नाम क्या होगा, 3 एथिल, और क्या हो जाएगा 5 मेथिल, और क्या होगा इसका यूपीएससी नाम, हेप्टेन होगा। यही है दोस्तों कैसा, एल्केन का कंप्लीट नामकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं किधर, एल्केन का नामकरण। दोस्तों एल्केन का नामकरण के लिए भी सारा नियम एल्केन का ही काम करता है, ऐसे नहीं कि इसके लिए कोई बहुत विशेष नियम अलग होगा। हाँ, इस बात को ध्यान देना होगा कि इसमें डबल बॉन्ड का महत्व बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें नंबर करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड वाला है, और इसमें क्या शब्द लगेगा, इन लगेगा, है ना। इसमें नंबर करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड देखते ही समझ जाएंगे क्या है, एल्कीन है। तो नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। दोस्तों इसमें कोई साइड चेन या पार श्रृंखला नहीं है, फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे समझिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, तो ब्यूट। ध्यान रखिएगा ब्यूट नहीं करेंगे, है ना, ब्यूटीन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ब्यूट। पहले क्या करेंगे, ब्यूट लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद क्या ध्यान रखिएगा, दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे 2 डैश इन, मतलब दूसरे पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरे के पर क्या है, डबल बॉन्ड है। हालांकि डबल बॉन्ड दूसरा और तीसरा दोनों पर है, पर जो सबसे कम संख्या है उसी को लिखते हैं, तो ब्यूट टू इन। ध्यान रखिए किताबों में दोस्तों ऐसा भी लिखा मिलेगा, ब्यूटीन 2 मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा सबसे बेहतर तरीका ये होता है, क्योंकि इस तरीके में क्या है, नीचे वाले तरीके में आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका है कि 4 को हम जानते हैं ब्यूट बोलते हैं, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड दर्शाना आवश्यक होता है। दूसरा एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, तो इसमें देखिए पार श्रृंखला साइड चेन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर किधर से करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे नंबर किधर से करें, तो कहेंगे इधर से करते हैं सर, क्योंकि साइड चेन पास में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डबल बॉन्ड है तो साइड चेन से पहले महत्व किसको देंगे, हम डबल बॉन्ड को। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पर डबल बॉन्ड चलेगा, इधर से मिलेगा क्या, दूसरे पर, यानी 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा दोस्तों, अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो पार श्रृंखला का महत्व बाद में देंगे, डबल बॉन्ड को महत्व पहले देंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, वही नियम हुई है, पहले साइड चेन का नाम। क्या हमने कहा, पहले किसको महत्व देंगे, डबल बॉन्ड को महत्व देंगे, फिर किसको देंगे, बाद में महत्व किसको मिलेगा, साइड चेन को। ठीक है ना, तो नाम कैसा हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले साइड चेन का नाम 5वें नंबर से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 5 मेथिल। ठीक है दोस्तों, और 6 को बोलते हैं क्या, हेक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेक्स। और यहां भी 2 नंबर से, है ना, 2 और क्या हो जाएगा 2 नंबर से इन, मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिए दोस्तों डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां भी वही कंडीशन है, यहां ध्यान रखिएगा मेथिल भी है और क्या है, एथिल भी है, दोनों है ना, यहां मेथिल भी है और क्या है, एथिल भी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहां डबल बॉन्ड का महत्व पहले देंगे, तो नंबर इधर से चलेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये एक एथिल मिल गया यहाँ दोस्तों, और एक कैसा मिल गया, मेथिल मिल गया। तो पहले किसका नाम, एथिल का नाम, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, देखिए दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा कैसा, 4 एथिल होगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, 4 एथिल के बाद क्या होगा यहाँ पे, 5 मेथिल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 मेथिल। ठीक है दोस्तों, और सीधी सी बात है 6 है तो 6 के लिए क्या करते हैं, हेक्स, और यहाँ पे देखिएगा 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो 1 क्या कर देंगे हम, इन। यही इसका IUPAC नाम होगा। दोस्तों हमको एक वरीयता क्रम देख लेना चाहिए
कि किसको महत्व कब मिलता है। देखिए आपके सामने मैं वरीयता क्रम यहाँ पे रखा हूं, ये वरीयता क्रम है, यानी पूरे नामकरण में सबसे मेन जो फोकस होता है फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप लेवल पे होता है। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा, या क्रियात्मक समूह होगा तो नंबर उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे पहले पास पड़े, भले डबल बॉन्ड दूर हो, ट्रिपल बॉन्ड, ये महत्व है। यानी क्रियात्मक समूह टॉप मोस्ट पे है, दूसरे नंबर पे महत्व किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को मिलता है, तीसरे नंबर पे कहा ट्रिपल बॉन्ड को मिलता है, इसके बाद मिलता है साइड चेन को। साइड चेन में भी क्रियात्मक समूह वाले होंगे क्लोरीन ब्रोमीन, और एल्किल मूलक जो आखिरी बोल रहे हैं मेथिल एथिल, ये आखिरी है, सबसे आखिरी महत्व इसको मिलता है। आप मान सकते हो कि ये क्या है, प्रधानमंत्री है, ये मान सकते हो क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये क्या है भाई, सांसद या विधायक मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो, सीधी सी बात है, ये वार्ड पार्षद मान सकते हो, और ये कह सकते हो सीधी सी बात है जो कह सकते हो ग्रामीण जन है, अब ऐसा मान सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले महत्व किसको मिलेगा, प्रधानमंत्री को याद करने का। तो सबसे टॉप मोस्ट पे क्या है हमारा क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा स्थान पे क्या है डबल बॉन्ड या द्विबंध है, तीसरा स्थान पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध है, और आखिरी मिलता है पार श्रृंखला। पार श्रृंखला भी दो प्रकार के होंगे, क्रियात्मक समूह वाले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले, और एक होगा कैसा, एल्किल मूलक वाले। तो ध्यान रखिएगा एल्किल मूलक मेथिल एथिल वाले को क्या मिलता है, सबसे आखिरी में महत्व मिलता है। इस बात को क्या करना दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं एल्काइन का हम नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। समझिए एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। नाम वही रहेगा, है ना, केवल क्या करेंगे, आइन जोड़ेंगे मेथड में। अब देखिए नंबर इसमें ट्रिपल बॉन्ड महत्व मिलता है, तो नंबर किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और एक नंबर से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, ये होगा ना, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा इसका यूपीएससी नामकरण, ठीक है। इसमें नंबर करेंगे तो क्या है, किधर से नंबर चलेगा, 1 2 3, इधर से 1 2 दूसरे पे मिलेगा तो नंबर इधर से करेंगे, भले पार श्रृंखला दूर पड़ जाए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को महत्व पहले देंगे। 3 4 5 तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पहले पार श्रृंखला का नाम लिखेंगे, यानी पहले चौथे नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा है चौथे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 4 मेथिल। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, और दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 2 आइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड का नाम समझ लीजिए क्या है, आइन है। इसको देखिए दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड यहां नीचे है, अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर कहां से, यहीं से करेंगे क्योंकि हमको ट्रिपल बॉन्ड को पहले देखना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां दो पार श्रृंखला मिल गया, क्या क्या मिला, तो हमको यहां पे एक एथिल मिल गया और दूसरा दोस्तों क्या मिल गया, मेथिल मिल गया। तो सबको पता है पहले किसका नाम करना है हमको, तो सबसे पहले नाम करना है हमको किसका, एथिल का। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 एथिल। इसके बाद क्या मिलेगा हमको, 4 मेथिल, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और पहले नंबर से जुड़ा है क्या, वो आइन, तो क्या होगा हेक्स 1 आइन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल चौथा को जरा समझिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, इसमें डबल बॉन्ड भी और कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो वरीयता क्रम में हम क्या दिखाए थे आपको, तो वरीयता क्रम में हमने दिखाए थे कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, यानी महत्व किसको पहले देंगे, हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा ना, तो महत्व सबसे पहले ऊपर किसका, डबल बॉन्ड को। तो नंबर करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यहां 2 साइड चेन मिल गया। एक तीसरे नंबर पे मेथिल मिला है तो क्या लिखेंगे 3, और एक कहां पे है, छठवें पे 2 है, 2 के लिए क्या, डाई, और क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक है दोस्तों। अब क्या है देखिए 7, तो 7 के लिए क्या करेंगे, हेप्ट। अब ध्यान रखिएगा पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड के, तो क्या हो जाएगा 1 इन। इसलिए तोड़ना बताया था दोस्तों, क्योंकि अगर एक साथ जोड़ देते दिक्कत आता, 1 इन मतलब पहले पर डबल बॉन्ड है और कितना, चौथे पे आइन है, तो क्या हो जाएगा 4 आइन। यानी हमने क्या किया, हेप्ट मतलब ये 7 कार्बन वाला है, 1 इन मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 4 आइन मतलब क्या हो गया, चौथे नंबर पे क्या है यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड है। यही एक ऐसा एल्काइन का नामकरण। दोस्तों मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो नामकरण का मेन मुख्य बेस था
या जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज था वो हमने सारी जानकारी आपको प्रदान कर दिया है। अभी इसमें मेन क्रियात्मक समूह का है और भी उल्टे नामकरण वगैरह है इसके, यानी नाम दिया रहेगा। अणु सूत्र कैसे बनाएंगे ये हम आप पे डिस्कशन करेंगे। काफी लंबी वीडियो बन रही है, इसीलिए जो है ये हमारा क्रियात्मक समूह का नामकरण और जो अन्य नामकरण है वो अगले वीडियो में हम क्या चलेंगे। दोस्तों अगले वीडियो को वॉच करिएगा तो आपके नामकरण क्या होगी बिल्कुल क्लियर होगी। दोस्तों वैसे मेन नामकरण का जो बेस था मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। ओके, नमस्ते, थैंक यू।